Assalamualaikum. I am Sir Suleiman. डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ, ये आपके सेवन्थ क्लास की ऑक्सफोर्ड की बुक है। बुक आपने पास रखी है और मैंने आपको फर्स्ट असेसमेंट और उसके फर्स्ट असाइनमेंट शीट दी है, तो लिहाजा उस शीट को भी अपने पास रखिएगा। रजिस्टर में आपने इसी तरह उतारना है कि आपने सबसे पहले इस बुक का पेज नंबर 17 निकालें और इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 है, पेज नंबर 17। तो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाना है। आपने भी क्वेश्चन नंबर 6 पहले कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पहला सेट यूनियन का है। वो हमारे पास है 0 1 2 .8, मतलब ये है कि 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 पूरे लिख सकते हैं या डॉट डालकर भी लिख सकते हैं। ए इजिकल टू है, उसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3। बी सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 हमारे पास 5 6। और सी है हमारे पास सेट, उसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। और डी सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स है हमारे पास 2, उसके पास हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8। तो लिहाजा ये आपने सेट लिख देनी है और सेट लिखने के बाद आपने फाइंड करना है, और वो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है ए यूनियन बी। तो लिहाजा इसका एक पार्ट ए यूनियन बी फाइंड हम करेंगे। तो यूनियन फाइंड करने के लिए अपनी शीट अपने पास रखिए। जी बेटा, ये आपकी शीट आपके सामने है और इसके अंदर देखिएगा कि यू लिखा हुआ है। यू इज़ द सिंबल ऑफ यूनियन। एलिमेंट ऑफ ईच सेट इन वन सेट इज़ कॉल्ड यूनियन। दो सेटों का जो भी नंबर्स होंगे सारे एक में लिखेंगे, उनको यूनियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपने कॉपी करना है बुक पेज 17 से। इसका पार्ट 1 है ए यूनियन बी फाइंड करना है। इसकी सलूशन करने के लिए लिखने के लिए हम ए का सेट लिखेंगे 0 1 2 3, कॉमा बी का सेट लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6। और इसका अब हमने आंसर लिखना है ए यूनियन बी। और इसके आंसर के लिए हमारे पास एलिमेंट्स है 0 1 2 3 और फिर यूनियन का साइन देंगे 2 3 4 5 6। दो सेट लिखे, दोनों के बिटवीन यूनियन का हमने साइन दिया है, यानी कि यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स एक सेट में लिखने हैं। पहले सेट के सारे एलिमेंट्स, दूसरे के भी सारे एलिमेंट्स। अगर पहले सेट के अंदर 2 और दूसरे में भी 2 है तो 2 1 टाइम लिखना है, 2 2 टाइम्स नहीं लिखना। 3 पहले सेट में है, 3 भी 1 टाइम लिखना है, 2 टाइम्स नहीं लिखना। तो पहले सेट के अंदर 0 1 लिखेंगे, दूसरे के नहीं है वो उतार दिए। 2 दोनों में है वो भी लिख देंगे 1 टाइम, 3 भी लिख देंगे। बाकी 4 5 6 बचते हैं, वो भी हम आंसर में लिख देंगे। यानी कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स एक सेट में लिखेंगे, इसको यूनियन कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको यूनियन समझा दिया। दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स एक सेट में करके लिखने, मिला कर लिखने हैं। राइट ऑल टुगेदर बोथ सेट ऑल एलिमेंट्स इन राइट इन वन सेट। तो लिहाजा अभी आपने दो क्वेश्चन खुद करने हैं। वो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है, वो आपके पास 2 और 3 पार्ट हैं। ये मैंने होमवर्क दिया ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ये आपको परफेक्ट कर देगा। आप इस यूनियन की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद मैंने देखें यहाँ शीट की तरफ तवज्जो करें। ये मैंने उल्टा यू लिखा है, इसको इंटरसेक्शन कहती हैं। अब उल्टा यू लिखा हुआ है, इसका मतलब आप स्मॉल एन भी समझ सकती हैं। इज़ द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन कहती हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नंबर ऑफ बोथ सेट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन। अब आपने 6 का पार्ट 4 लेना है, उसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, वो फाइंड करना है हमने। सोल्यूशन क्या हेडिंग देंगे, ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स ए के लिख देंगे 0 1 2 3। बी सेट लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 लिख देंगे। अब इन दोनों के बिटवीन इंटरसेक्शन देंगे जो क्वेश्चन के अंदर है आपके। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे इंटरसेक्शन, और बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। दो सेट हमने लिखे ए और बी, दोनों के बिटवीन इंटरसेक्शन लिखा है। इसका मतलब है मैंने ऊपर बता दिया है कि कॉमन नंबर। अब कॉमन नंबर आप लेंगे जो दोनों में मौजूद हो। 0 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है, नहीं लिखेंगे।
1 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2 देखें पहले सेट में है, दूसरे में भी है, ये लिख देंगे। 3 पहले सेट में है, दूसरे में भी है, ये लिख देंगे। अब 4 दूसरे में है, पहले में नहीं है। 5 और 6 भी दूसरे सेट में है, पहले में नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। सिर्फ 2 और 3 दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन है, सेम नंबर है दो सेट के अंदर, वो लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जैसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट हूँ, कॉमन हूँ, मैच कर रही हूँ, वो आपने इंटरसेक्शन में लिखना है। तो लिहाजा हमने इंटरसेक्शन का आंसर लिख दिया है। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 और 6 दिया है, ये आपने खुद करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 का करा रहा हूँ। अब उसका पार्ट 7 लेंगे। उसके अंदर देखें मैंने लिख दिया है ए के ऊपर डैश। इस डैश को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट लाजमी लेना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट मैंने बताया कि बुक के अंदर भी लिखा हुआ है और मैंने शीट में भी लिख दी है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स थे 0 से लेकर 8 तक। अब मैंने गैप नहीं दिया, डॉट डॉट नहीं डाला है, मैंने पूरे लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ये कैपिटल यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल। इसके अंदर फिर ए है, ए के एलिमेंट्स लिख दिए 0, 1, 2, 3, दोनों साइड लिख दिए। और ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। तो लिहाजा ए डैश फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल माइनस ए करेंगे। इसका मतलब है पहले यूनिवर्सल का साइड लिखेंगे 1 से लेकर 8 तक, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 0, 1, 2, 3। अब जो हमने माइनस किया था यूनिवर्सल में से ए माइनस किया है, तो लिहाजा ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने माइनस करना है। तो अब इनमें से यूनिवर्सल में से ए माइनस करेंगे तो दोबारा यूनिवर्सल माइनस ए नहीं लिखेंगे, बल्कि यूनिवर्सल में से जो चीज़ माइनस करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब आ जाएगा आंसर। 2 सेट हैं, उन 2 सेट के बिटवीन माइनस का साइन है। इस माइनस को समझिएगा, इस माइनस को कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन एनी 2 सेट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड absent इन सेकेंड। ऐसे एलिमेंट्स जो पहले में हूँ दूसरे में ना हूँ, वो बतानी है, वो उसको माइनस कहते हैं। जो पहले में हूँ दूसरे में ना हूँ। अब देखिएगा, पहले में 0 है, दूसरे में भी है, ये नहीं लिखेंगे। पहले में 1 है, दूसरे में भी 1 है, ये भी नहीं लिखेंगे। पहले सेट में 2 है और 3, दोनों में नंबर जो ना दूसरे सेट में मौजूद हैं। अब गौर कीजिएगा, पहले सेट में 4 है, दूसरे में नहीं है, लिहाजा वो लिखेंगे। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे अगर वो माइनस करना है। जो पहले में प्रेजेंट हूँ दूसरे में एब्सेंट हूँ, तो 4 पहले में प्रेजेंट है, दूसरे में एब्सेंट है, लिहाजा वो हम लिख देंगे। फिर 5, 6, 7, 8 इसी तरह पहले में मौजूद हैं, दूसरे में नहीं है, वो लिहाजा 5, 6, 7, 8 भी हम लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ये जो डैश है कॉम्प्लीमेंट कहलाती है, उसको यूनिवर्सल में से माइनस किया और माइनस दोनों सेट के बिटवीन है। इस माइनस का मतलब मैं दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ, ऐसा आंसर लिखना है, ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो पहले में हूँ दूसरे में नहीं हूँ। ऐसे एलिमेंट्स जो फर्स्ट में प्रेजेंट हूँ बट सेकंड में अब्सेंट हूँ, तो वो हमने लिखे हैं। जो फर्स्ट में हैं और सेकंड में नहीं है, वो 4, 5, 6, 7, 8 है। ये एक मैंने समझा दिया है। अब आपने उसी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 8, 9 और 10 करना है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको खुद की प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। थोड़ा सा ये मेरा ख्याल है कि आप के लिए थोड़ा सा मुश्किल हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा। मैंने बहुत आराम से समझा दी है ताकि आपकी समझ में आ जाए। करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट हमारे पास 11 है। 11 के अंदर देखिएगा, ये स्लैश दिया हुआ है और बी है। इसका मतलब है, देखिए यहाँ लिख दिया a माइनस बी। इस स्लैश का मतलब यहाँ पर माइनस है, तो माइनस फाइंड करना है। इन दोनों के बिटवीन सेट ए लिखेंगे, सेट बी लिखेंगे और इन दोनों के बिटवीन ये जो स्लैश है माइनस है, तो सेट लिखकर ए का फिर बी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों के बिटवीन माइनस का साइन देंगे।
तो माइनस का साइन के लिए मैंने बताया है कि इसका आंसर वो होता है अगर दो सेट के बिटवीन माइनस हो, ऐसे एलिमेंट्स जो फर्स्ट में हूँ सेकंड में नहीं हूँ, विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड absent इन सेकंड। फर्स्ट में ज़ीरो है, दूसरे में नहीं है, ये वो लिख देंगे। फर्स्ट में 1 है, सेकंड में नहीं है, वो लिख देंगे। तो फर्स्ट में 2 है, 3 है, दूसरे सेकंड में भी 2 और 3 है, वो नहीं लिखेंगे। अब देखिए सेकंड में 4 और 5 है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं मानेगा। ऐसे एलिमेंट्स लिखें जो फर्स्ट में हूँ सेकंड में नहीं हूँ। तो फर्स्ट में 0 और 1 है, तो लिहाजा और 0 और 1 हम लिख देंगे जो फर्स्ट में सेकंड में नहीं है। तो ये हमारे पास है 11 पार्ट 6 का पार्ट 11 मैंने समझा दिया। और फिर मैंने आपको खुद कोशिश की है कि आप भी खुद करके देखें, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसका पार्ट 12, 13 और 14 कीजिएगा। तो लिहाजा मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन समझा दिया जिसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और उसके अंदर डिफरेंस समझा दिया है। तो लिहाजा इसके बाद इस पूरे 14 पार्ट करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 उतारना है। और 1 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, हेडिंग देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, पूरा सेंटेंस उतारेंगे और डैश में उसके आंसर लिख देंगे। तो ये पहले का आंसर आप नोट कर लीजिएगा, 3 है। और इसी तरह दूसरे का आंसर भी 3 है, और तीसरे के आंसर के अंदर 9 है, और नंबर चौथे के अंदर 4 है, और 5 के अंदर 0 है। तो ये आंसर मैंने आपके लिख दिए हैं, आपने फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, ये ट्रू फॉल्स है। तो इस पहला सेंटेंस लिखेंगे, फिर आपने ब्रैकेट देनी है, और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ F नहीं लिखना है, फॉल्स FALSE पूरा लिखना है, फॉल्स। और फिर इसके अंदर दूसरा हमारे पास ट्रू, तीसरा भी ट्रू, और चौथा भी ट्रू, और लास्ट वाला जो 5 है वो हमारे पास फॉल्स है। इसके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है। 3 के अंदर यूनियन फाइंड करना है, तो इसके अंदर पहले और दूसरे को मिलाकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी यूनियन फाइंड करना है, इनको भी मिलाकर लिखना है। 0 है तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब है ये पूरा पहले वाला आ जाएगा आंसर। और नंबर 5 के अंदर 2 पार्ट हैं, इनके अंदर दोनों के अंदर बल्कि इसके अंदर 3 पार्ट हैं, और इसके अंदर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन आपने क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन का, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में प्रेजेंट हो, R और T सेट लेंगे, उनके जो कॉमन नंबर होंगे वो लिखेंगे। फिर आपने सेट आपने S और R लेना है, उनके बिटवीन इंटरसेक्शन का साइन देना है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो S और R में प्रेजेंट हों, कॉमन मैच कर रहे हैं, वो लिखनी है। उसके बाद आपने नंबर 3 पर T और S सेट लेनी है, उनके बिटवीन इंटरसेक्शन देना है कि ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो आपके T और S में कॉमन हो, मैच कर रही हूँ, वो आपने आंसर देना है। तो ये मैंने आपको जो होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का, इनको आपने उतारना है और आपने खुद करना है। तो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के पार्ट 14 ये आपने कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।